स्वागत है। यहाँ हम मुश्किल चीजों को आसान और दिलचस्प कहानियों में बदल देते हैं। आइए कोड की कुछ लाइनों के सफर को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर हमारे दिए गए कमांड्स को असल में समझता कैसे है। तो इस सफर को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस भाषा से मिलना होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सी। और इसे अक्सर सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी बनावट, इसके लिखने का तरीका इतना असरदार रहा है कि बाद में आने वाले अनगिनत भाषाओं ने यहीं से सीखा है। इसीलिए सी को समझना इतना जरूरी हो जाता है। हाँ, तो साल था 1972 जब डेनिस रिची ने इसे AT&T बेल लैब्स में तैयार किया। अब देखिए, सी कोई पहली भाषा नहीं थी, लेकिन इसने जो किया वो सच में क्रांति जैसा था। चलिए अब हमारे प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं, मतलब वो सोर्स कोड जिससे एक सिंपल सा हेलो मैसेज बनता है। देखिए, देखने में तो ये बस कुछ लाइंस हैं, लेकिन इन्हीं में वो सारे निर्देश छुपे हैं जो कंप्यूटर को चाहिए। पर सवाल ये है कि इन लाइनों का आखिर मतलब क्या है? तो जो सबसे पहला हिस्सा है, हेडर फाइल, उसे ऐसे समझिए जैसे हम काम शुरू करने से पहले जरूरी औजारों का एक बॉक्स उठा रहे हैं। इसमें पहले से लिखे हुए काम के फंक्शंस होते हैं। और फिर आता है मेन फंक्शन। ये समझिए प्रोग्राम का मेन गेट है। यहीं से कंप्यूटर को पता चलता है कि अच्छा, प्रोग्राम को यहां से चलाना शुरू करना है। ठीक है, तो हमारा ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया। अब वक्त है इसे फैक्ट्री में भेजने का। इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाइलेशन। ये कोड एक तरह की असेंबली लाइन से गुजरता है ताकि जो भाषा हम समझ सकते हैं उसे मशीन की भाषा में बदला जा सके। इसमें 4 मेन स्टेप्स हैं: प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और आखिर में लिंकर। तो सबसे पहले आता है प्री प्रोसेसर। इसका काम है हमारे लिखे कोड को लेना और उसमें हेडर फाइलों वाला कोड जोड़ देना। इससे हमारी छोटी सी फाइल थोड़ी बड़ी हो जाती है। अगले स्टेशन पर है कंपाइलर। ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये सी कोड को एक निचली लेवल की भाषा में बदलता है जिसे असेंबली कोड कहते हैं। अब बारी है असेंबलर की। ये उस असेंबली कोड को मशीन कोड यानी बाइनरी में बदल देता है, मतलब वही वंस और जीरोस की दुनिया जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर सीधे सीधे समझ सकता है। और सबसे आखिर में आता है लिंकर। इसका काम है हमारे मशीन कोड को बाकी जरूरी लाइब्रेरी फाइलों के साथ जोड़ना और एक फाइनल चलाने लायक प्रोग्राम तैयार करना। तो देखा आपने, इस पूरे सफर में हमारी एक फाइल कैसे अपनी शक्ल बदलती रही। .c से शुरू होकर .i, फिर .s, .obj और आखिर में जाकर वो .exe बनती है जिसे हम चला सकते हैं। ठीक है, हमने पूरा प्रोसेस तो देख लिया। अब जरा और जूम इन करते हैं और सी भाषा के सबसे बुनियादी हिस्सों को, यानी इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। देखिए, सी प्रोग्राम का हर एक हिस्सा टोकन कहलाता है। ये प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई मतलब होता है, जैसे कोई शब्द, कोई निशान या कोई नंबर। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, int x = 5। ये लाइन 5 अलग अलग टोकन से मिलकर बनी है। एक कीवर्ड, एक आइडेंटिफायर, एक ऑपरेटर, एक कांस्टेंट और एक स्पेशल कैरेक्टर। मतलब कोड की हर लाइन असल में ऐसे छोटे छोटे शब्दों से बना एक वाक्य ही है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि आखिर ये 50 साल पुरानी भाषा आज भी इतनी जरूरी क्यों है? और इसका जवाब हैरान करने वाला है। सी का डीएनए आज भी हर जगह मौजूद है। हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जावा का कंपाइलर, यहाँ तक कि MS ऑफिस जैसी चीजें सब सी की नींव पर बनी है। ये आज भी हमारे डिजिटल वर्ल्ड की रीढ़ की हड्डी है। सी की विरासत हमें ये सिखाती है कि एक सरल, मजबूत और असरदार ब्लूप्रिंट कितना शक्तिशाली हो सकता है। इसने हमारी आज की डिजिटल दुनिया को बनाया। अब सवाल यह है कि आने वाली दुनिया का ब्लूप्रिंट कौन सी भाषा लिखेगी?